Hello guys, welcome to another fresh episode of your favorite show Tech with TG, the ultimate destination for everything tech. अब जब हम टेक की बात कर रहे हैं ना, तो आई एम श्योर यूड ऑल एग्री विद मी कि नो वी आर गोइंग वेरी 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 फास्ट. जस्ट थिंक अबाउट कि हम 1980s में किसी को बताते कि आखिर होने क्या वाला है इन द कमिंग ईयर्स, थिंग्स वुड हैव बीन कंप्लीटली बियॉन्ड इमेजिनेशन. और वैसे टेक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे हर रोज कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलता है. एंड वन सच टॉपिक इज ब्लॉकचेन. आई एम श्योर आपने इसको कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा. वैसे अगर नहीं सुना है सो डोंट वरी, आई एम हियर टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू. वेर इन टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज ब्लॉकचेन, what makes it so special, at the same time how it could be a complete game changer in multiple new avenues. My name is Gaurav aka TG. आप देख रहे हैं टेक विद TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Okay, so guys, as we start talking about blockchain, जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, it's pretty obvious, and the question is, what is a blockchain? Blockchain आखिर क्या है? I will give you a simple real life example for you to understand it better. Think about कि आपने अपने हिसाब किताब के लिए you have maintained a small diary, a small record, like at your place. Now, who is the person in charge of that record? Of course, you. अगर कुछ changes करने हैं, if you want to modify something, you are in complete control. You can do that. Think about a bigger scale now, जहाँ पे there is a complete centralized database. अब usually what we see is that there is a central authority who's in charge. अब ऐसे केस में क्वेश्चंस कमन इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी या फिर हाउ टू मेक श्योर दैट इट स्टेज सिक्योर. यहां पे ब्लॉकचेन पिक्चर में आता है, बिकॉज ब्लॉकचेन को वैसे समझिए कि इट्स अ चेन ऑफ कंप्यूटर्स, इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच इज लाइक वेरी बिग. बहुत सारे वहां पे कंप्यूटर्स लगे हैं. द इंफॉर्मेशन और द डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस दिस नेटवर्क इन अ वे जहां पे ये काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी सिक्योर है, इट्स हाईली रिलायबल एंड ऑफ कोर्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू ऑल्टर दिस डेटा विच इज स्टोर्ड इन द ब्लॉकचेन. सो दिस इज व्हाट एसेंशियली अ ब्लॉकचेन इज. लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं हाउ एग्जैक्टली अ ब्लॉकचेन फंक्शंस. Okay, so talking about the functionality, talking about how blockchain works, ये काम कैसे करती है. क्या आपने कभी सोचा है, ऑफ कोर्स सोचा ही होगा, कि इंटरनेट पे डेटा कैसे सिक्योरली स्टोर या फिर ट्रांसफर किया जाता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी थिंक ऑफ अ चेन ऑफ ब्लॉक्स जहां पे कुछ ना कुछ चीजें आपने स्टोर करी एंड दे आर ऑल कनेक्टेड. और दिस इज फॉर द फिजिकल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड की अगर हम डिजिटल स्पेस की बात करते हैं, सो थिंक ऑफ दीज ब्लॉक्स लाइक द डिजिटल कंटेनर्स जहां पे आपने अंदर कुछ डेटा को स्टोर करके रखा है. द ब्यूटी इज ईच कंटेनर, और आई वुड से ईच ब्लॉक, इसका एक यूनिक आपको सामने मिलता है क्रिप्टोग्राफिक हैश. इसको आप एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, विच काइंड ऑफ डिनोट्स कि उसके अंदर क्या स्टोर किया है, उसका एड्रेस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज काइंड ऑफ इनसाइड दैट ब्लॉक, एंड इट इज वेरी यूनिक टू द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव स्टोर्ड इनसाइड. द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन इज दैट ईच ब्लॉक also holds the information about the previous block. जो ये वाला ब्लॉक है, it will hold information about the previous block. So because they're all connected, because it's like a chain, it is called the blockchain. अब okay, you have stored some data. That block has its cryptographic hash, which is very unique to what is stored. If someone just tries to alter some information, alter some data inside, it's not possible, because the moment you do that, that hash would change, clearly kind of denoting ki something is wrong, something has been altered, because complete sequence would go wrong. Now comes the $1 million question. Who gets to add data to this blockchain? या इस blockchain में एक नया block कौन add कर सकता है?
the simple concept of mining comes in. आपने of course सुना होगा about mining in various different regards, लेकिन यहाँ पे whenever we talk about blockchain, mining simply means that you need to solve a very complex mathematical problem. अब होता क्या है, all the computers on the network, they attempt to solve this problem. जो कंप्यूटर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता है क्लियरली गेट्स द चांस टू ऐड डेटा इन दिस ब्लॉकचेन. So no, this is my favorite part. When we talk about the usage of blockchain, at times, and I think most of the times, people get confused between blockchain and cryptocurrency. उनको लगता है कि ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब ब्लॉकचेन. सी, दिस क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अगर हम बात करते हैं बियॉन्ड क्रिप्टो, बियॉन्ड द बिटकॉइंस, ब्लॉकचेन हैज द पोटेंशियल टू काइंड ऑफ चेंज द लाइव्स ऑल अराउंड अस, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद वी माइट टेक एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, इन टर्म्स ऑफ सिक्योर वोटिंग एंड बहुत सारी चीजें, टू बी honest. And now I'm going to tell you some interesting use cases of blockchain जहां पे at times we are presently using this technology. Sometimes there are fields जहां पे हमको लगता है कि in future blockchain could be a potential answer to many of our problems. So अब एक बार देखते हैं कि blockchain कहां पे कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं. Okay, so with secure digital identity, see, right now the situation is such कि जो हमारा डेटा है, our personal information, at times it's scattered across, मतलब various platforms, various kind of portals, and it becomes quite impossible for us to make sure that ये कहीं लीक ना हो, कोई हमारे आइडेंटिटी को चुरा ना ले. But with the usage of blockchain, if it is kind of stored in a complete secured environment, नंबर वन तो ये कि हमको पता होगा कि इट्स सिक्योर. नंबर टू, ओनली वी हैव द कंट्रोल ओवर हु हैज द एक्सेस टू आवर पर्सनल डेटा, क्लियरली मेकिंग श्योर कि जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आइडेंटिटी थेफ्ट इन दिस मॉडर्न डिजिटल एज इज ग्रोइंग अप लाइक सो फास्ट. तो आई थिंक उसको रोकने के लिए ब्लॉकचेन बिकम्स अ सोल्यूशन फॉर अस टू स्टोर ऑल आवर पर्सनल रिकॉर्ड्स इनटू दिस कंप्लीट सिक्योर नेटवर्क ऑफ डेटा स्टोरेज. सेकेंड थिंग इज ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स. क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपने खाना ऑर्डर किया है वो आपके घर तक कैसे आ रहा है? व्हाट्स द बैकग्राउंड? See, with blockchain in place, I think things would be very transparent. From making sure कि जो आपका खाना आपने ऑर्डर किया है वो जस्ट अभी बनाया गया है, एट द सेम टाइम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से सोर्स किए हैं, क्या वो फ्रेश हैं या नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज पुट इनटू द लेजर जहाँ पे एवरीथिंग इज मार्क्ड. अब अगर टमाटर ऑर्डर किए हैं रेस्टोरेंट ने, तो उसमें दिखेगा कि टमाटर कब किस डेट पे कितने ऑर्डर किए थे, उसमें से कब कहाँ कितने यूज हो गए हैं, एंड व्हाट इज द remaining which is being used now. Since everything is put in this ledger form, it becomes very easy to have a very strong and transparent supply chain for everyone to enjoy. I think blockchain यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है for us to be sure. This is just a basic example of ordering food from a restaurant, but think about a bigger scale जहाँ पे बड़ी companies जब आपस में काम करती हैं, taking stuff from someone, manufacturing some goods and things. यहाँ पे transparent supply chain अगर हमें मिलती है with the power of blockchain, could be very highly useful. Guys, imagine someone living in a remote area with no access to traditional banking system. Now in India, thankfully we have the PM Jan Dhan Yojana जहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं लोगों के पास में. But if you talk about a global scale, at times it becomes a problem because access to these financial institutions is not really available for everyone. अब यहाँ पे blockchain comes into picture because just with a smartphone, that person is able to have a digital wallet जहां से वो पैसे भेज भी सकते हैं, पैसे रिसीव भी कर सकते हैं. You can apply for loans and you can essentially enjoy all the financial kind of facilities जो आपको एक normally बैंक के थ्रू मिलती हैं, all thanks to the power of blockchain. Now this one is very important because you all know how important a complete secure voting environment is, for this entire world to function right. अब यहाँ पे blockchain, is at the rescue because number one, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. You can vote right from your own place
मेकिंग श्योर कि जो आपने वोट किया है इट इज कंप्लीटली सिक्योर्ड, योर आइडेंटिटी इज कंप्लीटली अनोनिमस एंड द एंटायर वोटिंग इज fully transparent, completely secure, no one can alter that. All thanks to the technology of blockchain. मतलब आप देख रहे हो, it is not just for crypto, it is way beyond, जहाँ पे अलग अलग जगह पे we have multiple applications of blockchain. कागज की वैल्यू क्या है? Sometimes, and not sometimes, many a times you might have seen कि दो लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया and because it was considered just a piece of paper, sometimes people don't honor that contract. वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं. With the power of blockchain, we can have a smart contract. And यहाँ पे at times the problem which is faced by freelancers कि उन्होंने काम तो कर दिया but then the payment is not done या maybe it's delayed या whatever. With blockchain in place, it could be a lifesaver for these freelancers या फिर for these small organizations. It completely avoids any possible dispute. So I think smart contract is definitely something जो शायद होना चाहिए, all thanks to blockchain. अब अभी तक आपने देखा है, we have spoken about what is a blockchain, how it functions, या what are some possible use cases. But break के बाद मैं आपको बताने वाला हूं about what's the future of blockchain, how things going to be, and essentially I'm going to talk about a blockchain smartphone as well. Everything coming your way right after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show about technology, Tech with TG. And in today's episode, मैं आपसे बात कर रहा था blockchain के बारे में. हमने ब्रेक से पहले बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया है about blockchain, but now it's time to discuss कि आखिर blockchain का फ्यूचर क्या होने वाला है, because some crazy things coming our way in this future of blockchain. So guys, talking about the future, many experts believe that blockchain is going to be a complete game changer in all aspects of life. मतलब think about कि अगर आपको एक international payment किसी को करना है and it is completely secure, right at that moment आपने instantly पैसा भेज दिया and quite inexpensive, आपको ज़्यादा कुछ पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी while the transaction was done. So these are few of the benefits. या फिर think of your medical records, the complete history of your health is stored in the blockchain, which is easily accessible by any doctor no matter where you are or where you are from. Talk about these smart contracts, all these possible potential use cases. Blockchain is definitely going to change the future, but the problem that we have right now is all about the mass adaptability. कि कितने बड़े स्केल पे हम इस ब्लॉकचेन को बढ़ा सकते हैं, या फिर यू टॉक अबाउट द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, बिकॉज ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट जस्ट एक चेन है और सब उसी में ही है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट लेजर फॉर मल्टीपल थिंग्स. अगर हम बात करते हैं फॉर दीज ब्लॉकचेन्स टू टॉक टू ईच अदर, टू कंप्लीटली बी एबल टू इंटरऑपरेट, दिस अगेन कम्स एज अ चैलेंज इन मास अडॉप्टेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स coming along, being open about this decentralized network of complete data storage. ये एक challenge है, but अभी के लिए there's something exciting as well, and it's all about a blockchain smartphone. Now, essentially, we all use smartphones all the time. Now, think of कि आपके मोबाइल फोन में you get this superhero which is there to protect you and your data, at the same time enhancing your experience of using this smartphone. That's what I would say is a blockchain wala smartphone. Because the idea is, normally the data that you store in your phone, the way you use the apps, everything going on, privacy and security is a huge concern. But now, because आपके फोन में we have the power of blockchain, you don't have a simple pin or a pattern or a fingerprint. यहाँ पे the data and the apps, everything that you use, they are secured like the highest end security possible, because
ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन में जो डेटा है वो आपने सिक्योर किया है कंप्लीटली उसको चेन में स्टोर करने के बाद, विच इज स्टोर्ड अक्रॉस अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। तो यहां पे इट जस्ट इंश्योर्स कि जो आपके फोन का डेटा है, द वे यू यूज इट, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटली सिक्योर। एट द सेम टाइम, जैसे नॉर्मल फोन्स में हमारे पास में अलग अलग एप्स होती है, कमिंग इन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एट टाइम्स जो पूरा कंट्रोल लेती है अबाउट द वे यू कैन यूज दिस ऐप या अबाउट द डेटा दैट माइट बी कलेक्टेड। इन दिस काइंड ऑफ अ ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट हमारे पास में डिसेंट्रलाइज्ड एप्स की हम बात कर रहे हैं, एसेंशियली कॉल्ड एज डी एप्स, जहां पे द ओनरशिप इज नॉट जस्ट विद वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे इट्स अ ग्रुप ऑफ दिस नेटवर्क जो पूरा होस्ट कर रहा है दिस ऐप। So I think it again adds to the way the phone is getting secured. इसी के साथ साथ just think about a scenario जहाँ पे you are least worried about कि आपने किसी particular social media platform पे क्या post किया था या आपने किसी से message पे क्या बात की थी, because you are sure that these big companies, these giants, they are not harvesting through your data. वो आपकी personal information को या the way that you use these platforms उसको harvest नहीं कर पा रहे हैं, because it's all secured, it's in the blockchain. Guys, these are just few of the things that you might enjoy while using a blockchain powered smartphone, and market में ऐसे phones हैं, they exist, जहां पे talk of storing your cryptocurrencies or everything in your phone with full security that comes with the power of a blockchain smartphone. So guys, as I conclude this episode about blockchain, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि blockchain is not just about crypto, ये उससे ज्यादा कहीं बढ़ के निकलती है, बिकॉज आज तक शायद आपने बिटकॉइन या इथेरियम या केवल क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को शायद आपस में लिंक्ड सोचा था, बट द रियलिटी इज द पोटेंशियल इज एंडलेस। मतलब आपको चाहे चेक करना हो दैट हाउ ओल्ड इज दैट टमाटर जो आपने अपने पिज्जा में खाना था, या फिर आप बात करते हैं अबाउट दीज ट्रांजैक्शंस जो कि काफी सीमलेस होने वाले हैं, अबाउट योर हेल्थ डेटा, अबाउट योर पर्सनल डेटा, अबाउट blockchain smartphone, these kind of थिंग्स अराउंड अस, ये डेफिनेटली हमारे कंप्लीट एक्सपीरियंस को एलिवेट करने वाली है इन टाइम्स टू कम, एंड डेफिनेटली वी वांट टू सी अ मास अडॉप्टेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी जहां पे वेरियस एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, और हमारी जो एक नॉर्मल डेली डिजिटल लाइफस्टाइल है, एंड बिकॉज द डिजिटल लाइफस्टाइल इज काइंड ऑफ ग्रोइंग एवरी डे, ब्लॉकचेन कुड बी द आंसर फॉर मेनी पॉसिबल प्रॉब्लम्स कमिंग इन, एंड हमें देखना होगा कि आगे कैसे इससे हमारी लाइफ्स और अच्छी हो जाती हैं। वैसे अच्छे से मुझे याद आया, आई एम गोना सी यू नेक्स्ट वीक एक और बेहतरीन एपिसोड में ऑफ योर फेवरेट शो टेक विद टीजी, वेयरइन आई विल टॉक अबाउट सम कूल concept, some interesting thing about technology. फिलहाल that's all for this week. I hope you have a good day ahead. Goodbye.